ठीक है, राजा रवि वर्मा के बारे में यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राजा रवि वर्मा, इनका जन्म 1848 ईस्वी में होता है, मृत्यु 1906 ईस्वी में होती है। तो देखिएगा, जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में होता है। जन्म स्थान कहाँ पे है? किलिमनूर, त्रावणकोर, वर्तमान तिरुवनंतपुरम, केरल में रहता है। और ये आ चुका है, कभी कभी केरल नहीं आता है, तिरुवनंतपुरम ही दे देता है, और डिसिजवी में दिया भी है, सही भी हुआ वहां पर। तो देखिएगा क्या रहता है, जन्म स्थान किलिमनूर, किलिमनूर त्रावणकोर, वर्तमान तिरुवनंतपुरम, केरल। मृत्यु स्थान क्या रहता है? अतिरंगल, त्रावणकोर। इनका जो है 2 अक्टूबर को मृत्यु हुआ था, 2 अक्टूबर को इनका मृत्यु हुआ था। देखिएगा, मृत्यु स्थान जो रहता है अतिरंगल, त्रावणकोर रहता है। पिता जो रहते हैं इनके, जो रहे पिता का जो नाम रहता है एझुमाविल, एझुमाविल नीलकंठन भट्टरिपाद। संस्कृत और आयुर्वेद के ये विद्वान थे। कभी आता नहीं इनके पिता के बारे में, लेकिन जो है डिटेल्स इनका पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि कला की शुरुआत यहीं से हो जाती है जो है। देखिएगा, माता का नाम क्या रहता है? उमिया अम्बा, उमिया अम्बाबाई थम्पुरेत्ती, कवि एवं लेखक थी। और इनकी जो कृति रहती है पार्वती स्वयंवरम। राजा रवि वर्मा की मृत्यु के बाद ये प्रकाशित हुई थी, इनकी कृति जो रहती है पार्वती स्वयंवरम। राजा रवि वर्मा की पत्नी का नाम जो रहता है भागीरथी बाई थम्पुरेत्ती था। पुत्र पुत्रियां कौन कौन से रहते हैं? तो केरल वर्मा और रामा वर्मा ये पुत्र थे। चेरिया कोचम्मा पुत्री थी, उमयम्मा पुत्री थी, महाप्रभा अम्मा ये भी पुत्री थी। इसके बाद देखिएगा, अब यहां से महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का, राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का इतिहास का पिता, भारतीय चित्रकला के होना चाहिए था यहाँ पर, एक मिनट। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला के इतिहास का पिता भी माना जाता है, ये क्या रहेगा, पिता भी माना जाता है। रवि वर्मा को ही भारतीय चित्रकला में पहले तैल चित्रण का अग्रदूत माना जाता है। बचपन में इन्हीं की कला पर, बचपन में इन्हीं की कला पर उनके चाचा राज वर्मा का भी प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा था, जो कि तंजौर शैली के कलाकार थे। जो राज वर्मा थे, राज वर्मा इनके चाचा थे राजा रवि वर्मा की, तंजौर शैली में काम करते थे, उन्हीं के चित्र को देख करके प्रभावित हुए थे, और उनका जो है चित्र जो है पूर्ण भी किया था, बनाया भी था। इसके बाद देखिएगा, इनकी कला शिक्षा के बारे में। 11 वर्ष की आयु में रवि वर्मा ने कला की शिक्षा आलमगिरु नायडू से प्राप्त की। यही इनके सबसे प्रसिद्ध कला गुरु माने जाते हैं। 11 वर्ष की आयु में रवि वर्मा ने कला की शिक्षा आलमगिरी नायडू से प्राप्त की। यही इनके सबसे प्रसिद्ध कला गुरु माने जाते हैं। 14 वर्ष की आयु में रवि वर्मा ने यूरोपीय कला की शिक्षा यूरोपियन डच कलाकार थियोडोर जेंसन से प्राप्त की, एवं जेंसन ही तैल चित्रण में राजा रवि वर्मा के कलागुरु माने जाते हैं। कुछ समय के बाद इन्होंने त्रिवेंद्रम के रामास्वामी नायडू से जल रंग चित्रण की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपना महत्वपूर्ण चित्रणकार यूरोपीय शैली यथार्थवादी शैली में आरंभ किया, किंतु इनके चित्र विषय पूर्णतः भारतीय थे। इन्होंने सर्वप्रथम भारतीय हिंदू देवी देवताओं तथा पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र कलात्मक रूप से अंकित किए। इनके चित्रों में तत्कालीन पारसी नाटक मंडलियों का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद इनकी उपलब्धियां क्या रहती हैं? सन 1866 ईस्वी में इन्हें ऑनर ऑफ बंगाल सम्मान प्राप्त हुआ। इसके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, मतलब कि राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी भारत में जो है 1873 ईस्वी में भारत में मद्रास में हुई थी, भारत के मद्रास में
हुई थी। कभी भी पूछ लेता मद्रास में देता कि इनकी प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई, तो भारत में हुई। अगर भारत नहीं है तो मद्रास, सबसे एग्जैक्ट जगह मद्रास रहेगी। इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी सन 1873 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। 1880 ईस्वी में पुणे की प्रदर्शनी में इन्हें गायक अवार्ड स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। त्रावणकोर के राजा इन्हें वीर श्रृंगाल की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद देखिएगा 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद, बहुत महत्वपूर्ण रहता, बहुत आता है पेपर में, केसरे हिंद की उपाधि मेडल प्रदान किया गया, जिसके बाद यह राजा रवि वर्मा कहलाए। जब ये इनको मेडल मिल गया, केसरे हिंद पुरस्कार मिल गया था, तभी से ये राजा रवि वर्मा कहलाए थे, नहीं तो पहले इनको केवल रवि वर्मा कहा जाता था। जब इनको ये मेडल मिला केसरे हिंद, तभी से राजा रवि वर्मा कहलाए। देखिएगा राजा रवि वर्मा का विवाह रानी लक्ष्मीबाई की छोटी बहन से हुआ था। 1901 ईस्वी में इन्हें उदयपुर के राज दरबार में वहां के आमंत्रण पर जाकर राजाओं के व्यक्ति चित्र तैल रंगों में चित्रित किया था। इन्होंने अपने चित्रों के प्रकाशन हेतु बड़ौदा नरेश सर माधव राय की सहायता से सन 1894 ईस्वी में बंबई में घाट कोपर के लोनावाला नामक स्थान पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है ये वाला, ये कि इन्होंने अपने चित्रों के प्रकाशन हेतु बड़ौदा नरेश सर माधव राय की सहायता से 1894 ईस्वी में बंबई के घाट गोपर के लोनावाला नामक स्थान पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। राजा रवि वर्मा को लिथोग्राफी प्रेस लगाने में जिरचड व स्लेचर नामक जर्मन तकनीशियनों ने मदद की। इसके बाद देखिएगा राजा रवि वर्मा ने अपनी लिथोग्राफी प्रेस जर्मनी से आयात की थी। वह बड़े स्तर पर देश के प्रथम लिथोग्राफर बने। इन्होंने अपने चित्रों की छपाई हेतु आलियोग्राफ रंगीन लिथोग्राफी का भी प्रयोग किया। राजा रवि वर्मा की कला से ही भारतीय कैलेंडर कला का विकास हुआ, इसीलिए इन्हें भारतीय कैलेंडर कला का पिता भी माना जाता है। इसके बाद देखिएगा इनके अधिकांश चित्र पोस्टर आकार के हैं। इनके चित्रों का विशाल संग्रह चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम व शलारगंज म्यूजियम हैदराबाद में माना जाता है। लेखक व कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों को नाटकीय कहा था। राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार भी कहा जाता है। फिल्म रंगरसिया पैशन ऑफ कलर राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। इसका निर्देशन केतन मेहता द्वारा किया गया था। अभिनेता रणदीप हुड्डा, अभिनेत्री नंदिता सेन। इसके बाद देखिएगा पुस्तक जो रहती है राजा रवि वर्मा पुस्तक के लेखक जो है रंजीत देसाई हैं। अंग्रेज लॉर्ड नेपियर ने राजा रवि वर्मा की कला को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया था। एडगर थर्स्टन ने राजा रवि वर्मा के करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रवि वर्मा नवशास्त्रीयतावाद न्यो क्लासिज्म से प्रभावित थे। ये पश्चिम का आंदोलन रहता है नवशास्त्रीयतावाद, 1770 में पनपा था फ्रांस में। भारत के सर्वप्रथम 3D कलाकार राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। राजा रवि वर्मा को 1873 ईस्वी में वियना के कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार पाने वाले भारतीय कलाकार बने थे। राजा रवि वर्मा को भारतीय कला में उनके महान योगदान को
देखते हुए केरल सरकार ने 2001 ईस्वी में राजा रवि वर्मा पुरस्कार की स्थापना की या घोषणा की। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों को पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था। ये भी प्रश्न आया हुआ है क्वेश्चन। सीता अपहरण चित्र में राजा रवि वर्मा की मॉडल कुजुम्भी थी। यह चित्र प्रवास पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपका केवीएस में आया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों की विशेषता थी शारीरिक गठन, मांसपेशियों की सुडौलता तथा नाटकीयता पर ध्यान रखते हुए चित्रण किया था। इसके बाद देखिएगा, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के महाराजा फतेह म्यूजियम गुजरात में है। देखिएगा, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम गुजरात में है। ये पॉइंट आ चुका है आरपीएससी में। राजा रवि वर्मा का चित्र शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र चित्र को 1873 ईस्वी में ड्यूक ऑफ बर्मिंघम ने खरीद लिया था। राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम स्वर्ग और नरक के दृश्यों का चित्रण किया था। राजा रवि वर्मा ने चित्रों में विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया है, जिन्हें देखकर टिशियन व पीटर पाल रूबेंस के चित्रों का स्मरण होता है। इसके बाद देखिएगा, राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला का संयोजित करने का सुझाव लॉर्ड नेपियर ने दिया था। राजा रवि वर्मा के कुछ चित्र रंगमंच से युक्त जान पड़ते हैं। राजा रवि वर्मा की बहन मंगलाबाई सभी पोर्ट्रेट चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थी। ये भी पेपर में आया हुआ है। इसके बाद देखिएगा, राजा रवि वर्मा ने फ्रेस्को माध्यम में काम नहीं किया है। ये आपका केजीएस में आया था, मेरा गलत हो गया था आते हुए भी क्वेश्चन। इन्होंने लिथोग्राफी में काम किया क्योंकि आलियोग्राफ वहां पे लगाया था। जल रंग में काम किया है और पेस्टल में भी काम नहीं किया। पेस्टल और फ्रेस्को में काम नहीं किया है, बाकी सभी माध्यम में काम किया है। और इक्वा टिल्ट में भी नहीं काम किया, लिथोग्राफी में काम किया बस इन्होंने। राजा रवि वर्मा ने फ्रेस्को माध्यम में काम नहीं किया है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी इन्हीं के चित्रों की नकल से सुसज्जित है, जिसमें बेशकीमती 12 रत्नों 12 रत्नों होना चाहिए था 12 रत्नों 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी 40 लाख रुपए की साड़ी को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय भारतीय था और चित्रण शैली जो तकनीक थी वो पाश्चात्य थी। ये भी पॉइंट बहुत आता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था। विषय जो था वो भारतीय था, तकनीक चित्रण तकनीक जो है पाश्चात्य थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों का अन्य संग्रह लक्ष्मी निवास पैलेस गुजरात, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में देखने को मिलता है। सन 2013 ईस्वी में बुध ग्रह पर एक क्रेटर ज्वालामुखी पहाड़ का प्रमुख नाम राजा रवि वर्मा के नाम पर रखा गया था। इसके बाद देखिएगा, पॉपुलर आर्ट लोकप्रिय कला की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी। 1893 ईस्वी में राजा रवि वर्मा ने शिकागो की प्रदर्शनी में वर्ल्ड क्लोवियन एग्जीबिशन में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। राजा रवि वर्मा को अंग्रेजी शासन ने प्रोत्साहन प्रदान किया था। ये भी पेपर में आया हुआ है। राजा रवि वर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से बहुत सारे चित्र आते हैं, पॉइंट भी आते हैं। राजा रवि वर्मा के प्रमुख चित्र जो इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा हाईलाइट किए गए हैं, जो पेपर में आए हुए हैं, तो देखिएगा।
जटायु वध, ये पिछले बार में यूजीसी नेट में आया था। जटायु वध, राधा विलास, मालाबार ब्यूटी या मालाबार स्त्री, चिप रीडिंग द क्लाउड्स, ये डाक टिकट बना हुआ है। राज्यसभा में द्रौपदी, सागर का मान भंग करते हुए राम, चित्रशाला मैसूर संग्रहालय कर्नाटक में संग्रहित है। शकुंतला 1870 ईस्वी में बना है, आलियोग्राफ इसका माध्यम रहता है। हंस एवं दमयंती, महाभारत की कहानी, महाभारत की कहानी से संबंधित चित्र है ये, 1899 ईस्वी। डाक टिकट बना हुआ है और संग्रहित कहाँ पे है? एनजीएमए में, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। शकुंतला का प्रेम पत्र, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, ये भी डाक टिकट है और चंडीगढ़ म्यूजियम में संग्रहित है। चांदनी रात में सुंदरी, लेडी इन द मूनलाइट, ये भी जो है एनजीएमए में है। रावण सीता और जटायु 1906 ईस्वी। मत्स्य गंधी, संदेशवाहक हंस, वामन अवतार, श्री कृष्ण बलराम, शकुंतला का वियोग, लिए हुए महिला, नल दमयंती, कुलीन महिलाएं, नायर महिला, महाराष्ट्री महिला, मराठी महिला, एनजीएमए संग्रहालय में है ये भी। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों की गैलेक्सी, 1889 ईस्वी में बना हुआ है और इसमें 11 कृतियां दिखाई गई हैं, मतलब 11 लोगों को दिखाया गया एक साथ, और जगमोहन पैलेस संग्रह में संग्रहित है। दक्षिण भारत की जिप्सी, चांदनी रात में पनगढ़ से लौटते हुए। इसके बाद देखिएगा शकुंतला का जन्म, यह प्रथम आलियोग्राफ चित्र था इनका, प्रथम आलियोग्राफ में बना चित्र था। सरस्वती और लक्ष्मी, ये दूसरा जो है आलियोग्राफ में बना चित्र था। हरिश्चंद्र और तारावती, ये इनका तीसरा चित्र था आलियोग्राफ में बना हुआ, 1898 में बना है और तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीन चित्र जो है, ये प्रथम चित्र है जो आलियोग्राफ में बना था, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र है जो आलियोग्राफ में बने थे, और इनका भी माध्यम जो है आलियोग्राफी रहता है। ये आलियोग्राफ में ही बने हुए हैं। आलियोग्राफ में गौरी शंकर, गोपी वस्त्र हरण, मारुति स्कंदा, रुराम लक्ष्मण, ये तीनों चित्र जो है नेट में पूछे गए थे पिछली बार। इसके बाद देखिएगा सुकेशी, गरीबी, बिछुड़ी व उषा अनिरुद्ध, स्वर्ग और नरक के चित्र, केरल की नारियां, भीष्म प्रतिज्ञा, इनका भीष्म प्रतिज्ञा फेमस नहीं है, फेमस नंदलाल बसु का है। शांतनु और मत्स्यगंधा, महाभारत की कहानी दर्शाती है ये चित्र। यहाँ तक जो है इनके चित्र जो है, यहाँ से लेकर के ये इतने चित्र अभी तक इनके पेपर में पूछे गए हैं। एक मिनट, ये यहाँ से लेकर के जितने भी हाईलाइट है, जटायु वध से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक इनके चित्र आ चुके हैं। जो भी आने वाले पेपर में एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी एग्जामों को देखते हुए जो है उनको हमने ऊपर हाईलाइट करके लिख दिया है, और जो नहीं आए हुए हैं वो ब्लैक से हैं। तो देखिएगा, इंद्रजीत की विजय, उदयपुर दुर्ग, कंजूस बुद्ध, हंसदूत, केरल सागर तट, हंस व महिला, सरस्वती श्रृंखला, मेनका, गंगा और शांतनु, अच्छीदूत, साधु व मेनका, महिला व दर्पण, पुष्प बालिका, उदयपुर का किला, सीता हरण, ये चित्र आया हुआ है। दूत के रूप में श्री कृष्ण, एक घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग रहती है, इसीलिए भारत के 3D पेंटर बन जाते हैं सर्वप्रथम। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपका बंगाल स्कूल प्रारंभ होता है। राजा रवि वर्मा के बाद जो है